कश्मीरी विस्थापितों के लिए जगती टाउनशिप बनाया गया, जहां पर इनके रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए और साथ ही एक हॉस्पिटल भी बनाया गया। इस सैटेलाइट टाउनशिप को जितनी सरकार से उम्मीदें थी, उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। हॉस्पिटल होने के बावजूद भी स्पेशलाइजेशन ट्रीटमेंट नहीं है। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान तो है, लेकिन सुख सुविधाएं ना के बराबर हैं। पिछले साल विश्व कश्मीरी समाज के प्रेसिडेंट इंजीनियर किरण बादल ने एक बहुत बड़ा मेडिकल कैंप वहां पर लगवाया, जहां पर पूरे देश से जाने माने डॉक्टर आए। अब जबकि यूथ कहीं गलत रास्ते पर ना चले, इंजीनियर किरण बादल ने जगती स्पोर्ट्स क्लब को प्रेरित किया और वहां पर बैडमिंटन कोर्ट बनवाया। इंजीनियर किरण बादल, जो जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने कल इस कोर्ट का उद्घाटन किया और साथ में जगती स्पोर्ट्स क्लब का स्पोर्ट्स का सारा सामान भी उन्हें प्रोवाइड करवाया। इससे पहले जगती यूथ स्पोर्ट्स क्लब ने प्रशासन से हर तरह से गुहार लगाई, पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी। इसी के साथ किरण वातल ने यह भी वादा किया कि भविष्य में कभी भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी भी चीज की जरूरत होगी तो वो उनका पूरा सहयोग करेंगे। ग्लोबल स्लेस के पिंटू जी, साहिल पंडिता और जगती यूथ स्पोर्ट्स क्लब ने इंजीनियर किरण वातल के इस प्रोत्साहन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। सर, आपको कैसा लग रहा है आज एक बैडमिंटन फील्ड का जो एक युवा ने खुद अपने दम पे खड़ा किया है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं आज यहाँ के जो माताएं बैठी हुई हैं, बुज़ुर्ग यहाँ हैं, बहुत हमारे बड़े हमसे एल्डरली बहुत हैं, और पर्टिकुलरली हमारे यहाँ बाकी भाई जैसे हमारा पिंटू जी है, अजय जी हैं, और भी ये हमारे प्यारे लाल जी हैं। तो ये इनके जो इन्होंने बच्चों के पीछे एक सपोर्ट रखी, एक इनिशिएटिव रखा, जिससे बच्चों ने एक इनिशिएटिव लेके उस इनिशिएटिव को एनकैश करके एक जज्बा दिखा दिया आज कि भाई हमारे जो कम्प्लेक्स है यहाँ का, इसमें जो बच्चे डिस्प्लेस्ड माँ बाप के बच्चे हैं यहाँ पे, जो जिनको वर्चुअली निकाला गया अपने घरों से, जो इनके घर इतने साल पुराने थे, पुरखों के पूर्वजों के थे, 4-5 हज़ार साल पुराने इनका स्थान था, जो एक चाहे वो गांव था चाहे वो शहर था, उससे निकाल के अब पिछले 30-31 साल से ये जो यहाँ जम्मू में ये इन्होंने अपने आप को हर लिहाज में स्टैंड किया। और उसी की एक कड़ी है कि एक स्पोर्ट्स में आज आप देखेंगे, स्पोर्ट्स में बच्चों ने आज मिसाल कायम कर दी यहाँ के बच्चों ने, और ये मिसाल यहाँ से मल्टीप्लाई होके बाकी इवन जम्मू में भी जाएगी, जो डिफरेंट एरियाज़ हैं जहाँ हमारे पुराने लोग रह रहे हैं, कि वो भी इससे प्रेरणा लेंगे कि भाई अगर जगती जो कैंप है, अपना कम्प्लेक्स है, जगती कम्प्लेक्स के बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्सेज, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये एक जो हम इसको अपने लैंग्वेज में, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज में इसको कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट, एक मिसाल। और ये पायलट प्रोजेक्ट आज जो है कामयाब हो गया, इनका नेट भी लगा, नीचे जो इन्होंने कोर्ट को लुक दी है, जो इनके अपना योगदान करके इन्होंने बड़ी मेहनत से जो पैसे अपनी सेविंग में से बचाए हैं और ये खड़ा किया। मैंने आज तक अपने स्पोर्ट्स कैरियर में, क्योंकि मैं खुद सेक्रेटरी जे&के स्पोर्ट्स काउंसिल रहा हूँ और मैंने बहुत एक्टिविटी कराई है, तो उस माध्यम से मैंने किसी एरिया में ऐसा नहीं देखा जो मैं आज जगती कम्प्लेक्स में देख रहा हूँ। और हैविंग वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके बावजूद इन्होंने ये एक आज नमूना पेश कर दिया और मिसाल कर दिया, ना कि जे&के के लिए, पूरे भारत के लिए, पूरे इंडिया के लिए, कि ये नमूना हो गया कि अगर जगती कम्प्लेक्स में बच्चे इकट्ठे होकर ये काम कर सकते हैं तो हमारे मुल्क का स्पोर्ट्स जो है उसका फ्यूचर बहुत अच्छा है।
सिर्फ एनकरेजमेंट की ज़रूरत है, सो दैट बच्चे जो हैं किसी लेवल पे किसी वजह से जो है उससे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो चाहे वो अदरवाइज मटीरियल की सपोर्ट हो, उसकी वजह से वो गेम को छोड़ ना दें या ये एक्टिविटी आगे बढ़ने से रुकावट ना आए। तो इन सब का मैं शुक्रिया करता हूँ। और आज जो मैं इसी माध्यम से J&K स्पोर्ट्स काउंसिल को, उनके जो सेक्रेटरी जी है या हमारे ऑनरेबल एडवाइज़र हैं मिस्टर फारूक खान जी, उनको भी इसी प्लेटफार्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जट्टी की एक बदकिस्मती है इस कम्प्लेक्स की। जब से ये बना तो हमने डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, इनके क्वार्टर भी बनवा दिए, इनको पानी भी दिया, बिजली भी दिया। दो मेंटेनेंस प्रॉब्लम है टाइम टू टाइम, या कहीं बिजली नहीं आ रही है, कट रही है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, वो कहीं प्रोसेस कभी ख़त्म नहीं होता, वो चलता रहेगा। मगर सबसे बदकिस्मती इनकी ये है, जो इनके बच्चे हैं उनको हम डिप्राइव कर रहे हैं, उनको हम जो उनको बेसिक हमारा फैसिलिटी देनी थी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स में, वो हम नहीं दे पा रहे। और हमने ये पार्क बना के, या ये ग्राउंड यहाँ मैंने देखा बाहर बना हुआ है और उसमें 6-6 फुट घास लगी हुई है, तो कोई इसको ओन नहीं कर रहा कि अगर ग्राउंड बनाइए यार, ग्राउंड में बच्चों में क्लासेस लगनी चाहिए, सवेरे शाम को क्लास लगनी चाहिए, एक क्वालिफाइड स्पोर्ट्स पर्सन आना चाहिए, जिम्नास्ट आना चाहिए, एक टेबल टेनिस का कोच आना चाहिए, एथलेटिक का कोच आना चाहिए, जैसे चलता है। सिंस आई एम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ जिम्नास्टिक इंडिया की जो फेडरेशन है, जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। J&K का प्रेसिडेंट, मुझे पता कैसे सिस्टम चलता है अपार्ट फ्रॉम माई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब ये है कि ये मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, देर जितनी हो गई, पीछे डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन आई, डिफरेंट सरकारें आई, अब जो हमारे एडवाइज़र साहब हैं हमें उन पर बहुत यकीन है, वेरी डायनेमिक पर्सन है, तो उनको हम यहाँ बुलाएंगे भी। और मगर बुलाने से पहले ये हम उनको कन्वे कर देंगे कि नॉट ओनली बैडमिंटन, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, हर चीज़ का एकदम। और सबसे ज़रूरत ये है कि हमें एक इंडोर हॉल चाहिए जिसमें लोग अपना विद जिम एंड जो इंडोर गेम है हमारी, बैडमिंटन भी है उसमें, तो सो दैट मैचेस अगर बच्चे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, जब कहीं मैच लगा इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट, उस हॉल में हो। इसी तरह जिम्नास्टिक की क्लास लगे वहाँ, इसी तरह जूडो की लगे, इसी तरह वुशो की लगे। तो स्पोर्ट्स में तो स्काई इज द लिमिट। और सबसे अच्छा क्या है, वाई स्पोर्ट्स। देखिए 5 साल 4 साल के प्लस हम बच्चे को डाल सकते हैं सीधा पहले जिम्नास्टिक में, और जिम्नास्टिक इज मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। जो बच्चा 1 साल 2 साल जिम्नास्टिक में रह के सपोज कंटिन्यू नहीं करना चाहता, वो दूसरी गेम्स में जा सकता है, और उसमें दूसरी गेम में उसकी जो एफिशिएंसी होगी वो बाकी जो होंगे उससे बेटर होगी, क्योंकि उसकी जिम्नास्टिक से बॉडी जो पूरी फ्लेक्सिबल हो गई है। तो ये जितना ज़रूरी हमारे लिए अपने आप को इस गुड एनवायरनमेंट चाहिए, पोल्यूशन फ्री, प्लस हम हेल्थ केयर के लिए नंबर 1 जो है वो हम कहते हैं एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज एक्टिविटी जो नेचुरल है, जिसमें आपके दिमाग को भी सुकून मिलता है, आपकी बॉडी भी डेवलप होती है, वो स्पोर्ट्स है। तो इसलिए स्पोर्ट्स पे मुझे नहीं लगा कि पिछली गवर्नमेंटों ने क्यों नहीं यहाँ कोई इनिशिएटिव लिया। यहाँ लीडर आते हैं, लेक्चर देते चले जाते हैं, कहते हैं हाँ जी एक यहाँ हमें प्लेटफार्म है, यहाँ लेक्चर तो ठीक है, बट लेक्चर को प्रैक्टिकल शेप भी दो ना। जो आप यहाँ कहते हो उसके लिए काम करके वो बच्चों को प्रोवाइड करो, वो तो ज़रूरी है। बच्चा तो जाएगा नहीं सेक्रेटरेट, बच्चा तो जाएगा नहीं स्पोर्ट्स काउंसिल में, मगर बच्चों की जो आवाज़ है, देयर हैज़ टू बी समवन फ्रॉम द कम्युनिटी और अदरवाइज जो बच्चों की आवाज़ जो है वो पहुँचाए राइट क्वार्टर तक। और राइट क्वार्टर से ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, इसके लिए फैसिलिटी, अब यहाँ आपका बहुत अच्छा ये कोर्ट बना, मैं बहुत खुश हूँ कि ये चीज़ मैंने पहली दफ़ा देखी है अपने पूरे स्पोर्ट्स कैरियर में। मैं तो खुद स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, ठीक है। तो कहने का मतलब रहा हूँ कि अब अभी 2-3 महीने से हमारा बंद हो गया बिकॉज ऑफ जिम, वो हॉल, नहीं तो मैं डेली सुबह 1-2 घंटा इसमें लगाता हूँ। तो कहने का मतलब है कि बच्चे की ग्रोथ के लिए जितना ज़रूरी है उसको डाइट, तो डाइट के साथ उतनी ज़रूरत पैरेलल उसको ये है एक्टिविटी है, फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी का बेस्ट तरीका है जो यू ज्वाइन सम स्पोर्ट्स, मार्शल आर्ट जाओ, फुटबॉल जाओ, बहुत 1 घंटा डेली खेलना है। उससे बच्चे, अगर 10 बच्चे जाएंगे, 10 में से 2 बच्चे जो होंगे वो अपना कैरियर स्पोर्ट्स में बना सकते हैं। उनको आजकल हर जगह जो पढ़ाई करनी है, आपको प्रोफेशनल कॉलेज में स्पोर्ट्स की प्रायोरिटी है,
तो हमने इनको डिप्राइव किया आज तक। इतने 30 साल गुजर गए ऐसे, आज तक हमारे उस कैटेगरी में बच्चे नेशनल मेडल लेके आए होते, इंटरनेशनल मेडल लेके आए होते इसी यहाँ से। सर आज के टाइम पे जो जगती का अगर यूथ देखा जाए वो कहीं ना कहीं ड्रग्स के नशे में जा रहा है, गलत चीज़ों के उसमें जा रहा है, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे और उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? देखो मैसेज यही है कि ओवरऑल जट्टी के जो है मैं इनको सल्यूट करता हूँ कि इतनी कंसंट्रेशन में जितने हमारे डिस्प्लेस भाई बहन रह रहे हैं, फैमिली रह रही है, अभी तक ये मेनेंस जो आपने बताया इससे तकरीबन दूर ही है। बाकी इक्का दुक्का छुट्टा मोटा केस होता है और इसमें हवा ज़्यादा लगती है। Yes, तो sir. इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर हम स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ प्रॉपर करें, जो बच्चे गलत साइड जाने की कोशिश करते हैं वो भी इधर आ जाएंगे, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है इसके बाद ना कोई आदमी सिगरेट पी सकता है, ना कोई आदमी और कोई काम कर सकता है, क्योंकि स्पोर्ट्स मैं खुद मतलब 10 साल मैंने इसी के रहा नेशनल मेडलिस्ट हूँ मैं, तो मुझे पता जो मेरे साथ बच्चे जो स्पोर्ट्स में आए वो हेल्दी आज भी हेल्दी हैं। तो बेस्ट तरीका यही है, जो बाकी आजकल नवी नवी प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसमें, उसके लिए बचने के लिए बच्चे को आप उसका जो माइंड है वो 2 घंटा बिजी रहेगा, उसके बाद इतना थका होगा रेस्ट करेगा वो, तो उसका आगे पीछे गलत एक्टिविटीज़ में जाने का मतलब ही नहीं है। तो मैं यही दोबारा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ और इन बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूँ पर्टिकुलरली, अब जो आपने शुरुआत की ये बंद नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई प्रॉब्लम आई पिंटू जी को पढ़ लिए, तो पिंटू जी के जो है इसके इतना रिसोर्सेज हैं, इंटरनेशनल फिगर है आपके इसमें जर्टी में, ये एक फ़ोन करेगा यूएसए से 2 बंदे आ जाएंगे यहाँ। इसका ये आप हमेशा जो घर का आदमी है उसको वो इज्जत देनी चाहिए। घर का आदमी जो है समन हैज़ टू, किसी ने बोलना है जर्टी के लिए, और भी कोई है मुझे नहीं पता बट उनको भी है। तो इन्हीं जो आपके यहाँ हमारे तो ये संपर्क में पिंटू जी हैं, जो आज हमने पिछले 4-5 साल से देखा कि ये इसमें वो इनिशिएटिव है, सेल्फलेस है, तो ये मैंने और इसकी ज़बान पे आगे सुनाई भी है, सुनाई भी होनी चाहिए ना। अगर मेरा अपना रिकॉर्ड ही गलत हो तो मैं कहूँगा वो कहेंगे चलो जी आगे एक और लीडर बन गए, ठीक है। तो पिंटू जी हमारे यहाँ जो है हम इनको अंडर हिज दिस, आपने देखा होगा मेडिकल कैंप कराया था पिंटू जी ने, कराया था, वो भी हिस्ट्री में कभी गवर्नमेंट नहीं करा सकी वो कैंप। और जम्मू के हमारे भाई जो डॉक्टर युद्धवीर जी है और दूसरे हमारे प्रेम जी है, उन्होंने दवाइयाँ और टेस्ट फ्री किया, 2 दिन कैंप चला, आप सबको पता है, प्रैक्टिकल है, ये कोई वो है नहीं। तो इसी तरह हम अब स्पोर्ट्स में एक स्पोर्ट्स मेला लगवाएंगे इधर, ये वो ग्राउंड है आपकी, इसको सबसे पहले मुझे नहीं लगता ये उन्होंने टेक ओवर की होगी ये इन्होंने अपने स्पोर्ट्स काउंसिल ने, तो हम चाहेंगे कि ये ग्राउंड जो है वो टेक ओवर करके, और या अगर रिलीफ वाले नहीं, मुझे लगता उनके पास है नहीं इतना जुगाड़, जैसे आपका ये डिस्पेंसरी हेल्थ ने टेक ओवर कर लिया अब, तो अब आपको लग रहा है चहल पहल इसमें, तो इसी तरह अगर ये ग्राउंड लेके फिर यहाँ एक बहुत बड़ा मेला लगाएंगे। किसी बच्चे का शौक है वो टीवी पे देखता जिम्नास्टिक करनी है जिम्नास्टिक जाएगा, कोई बच्चा देख रहा फुटबॉल खेलना फुटबॉल में जाएगा, कोई बच्चा देखता है मैंने क्रिकेट खेलना क्रिकेट में जाएगा, हॉकी जाएगा, तो स्काई इज़ द लिमिट। तो मैं ये इसी पे आज यहाँ कंक्लूड करके आप सबको बुज़ुर्गों को रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों को सपोर्ट करो, एनकरेज करो। जो फजूल हम खर्च करते हैं वो खर्च से बेटर है कि अपने बच्चे के स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पे खर्च करो, उससे बड़ी इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है लाइफ की। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। और सबसे बड़ा है कि मैं अगेन बच्चों का शुक्रिया करता हूँ कि इन्होंने पिंटू जी के माध्यम से आज का दिन जो चुना, प्यारे लाल जी भी यहाँ हैं, अजय जी भी हैं, ये हमेशा हमारे साथ जो इनका एक ये है, ये बिल्कुल इनको सेल्फ इंटरेस्ट कोई नहीं है। इनको हमने कहा 27-28 साल के बाद जी खीर बुआनी जाना है, तो ये पहले तैयार हो गए, और जब हालात इतने खतरनाक थे कि इवन जो गवर्नमेंट भी डर थी कि भाई ये यात्रा कर रहे हैं खीर बुआनी की हो ना हो, तब इन्होंने कम्युनिटी के लिए कहा नहीं, माता का हमारा दरबार है, हमने जाना है। तो इनका जो पिंटू जी के साथ यहाँ जितने भी लोग हैं उसमें इक्वली है, अजय जी और प्यारेलाल जी का बहुत अच्छा रोल रहा कम्युनिटी के लिए। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आज इन्होंने ये जो दिन चुना, ये हम सब के लिए फ़ख्र का दिन है। फ़ख्र का दिन क्या है? 2 तरीक़ों से फ़ख्र का दिन है। एक पहला, सबसे पहला कि आज तकरीबन 12:15 बजे प्राइम मिनिस्टर जी आज हमारी जो ऐतिहासिक राम मंदिर है बनना है अयोध्या में, जो कि आज तक पॉसिबल नहीं हो सका कि पिछले तकरीबन 500 साल में तो ये था, 500 साल का जो ये पीरियड बोल रहे हैं, तब से संघर्ष चलता रहा, बहुत सी कुर्बानियाँ लगी इसमें दी गई। उसके बावजूद
जो एक मैसेज कन्वे होता है इसके माध्यम से कि आज लग रहा है कि यहाँ जो है, जो यहाँ हमारे लोग हैं, जो हमारे हिंदुस्तान की मेजॉरिटी लोग जो हैं, हिंदू लोग जो हैं, जिनके बाकी धर्मों के लोग हैं, उन्होंने सही जो सेकुलरिज्म दुनिया का जो है नारा डेमोक्रेटिक सेटअप है, उसको आज यहाँ जो है कायम होने जा रहा है। हज़ारों सालों के बाद लग रहा है कि आज जो है यहाँ जो लीडर हैं हमारे, वो इस मुल्क को सही दिशा में ले जा रहे हैं। और जो मेजॉरिटी हमारी जो यहाँ है हिंदुस्तान की, जो कि सेकुलर कौम है, पर्टिकुलरली हमारी हिंदू कौम, हिंदू से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है इस दुनिया में। और वो सबको एक घर में जो माँ बाप हैं, बच्चा है, वो भी एक दूसरे को मतलब वो एक साइड कोई साईं बाबा जी की पूजा करता है, कोई भोले शंकर की करता है, कोई माता की करता है। और इतना उनमें क्या है, इतना इस लेवल तक उनमें जो है को एग्जिस्टेंस है। और फेथ डिस्पाइट ऑफ हैविंग डिफरेंट फेथ्स, तो इसलिए आज का दिन उस लिए भी बड़ा महत्व है। और उसके बढ़ के आपको पता ही है, पिछले साल 5 अगस्त को यहाँ 370 और 35A यहाँ जो एक JNK के लखनपुर, आप यू कैन से लखनपुर पे एक यहाँ जो दरवाज़ा बंद था पूरे हिंदुस्तान के लिए है, वो जो है लास्ट ईयर इस दिन खुल गया। और अब जो वही हम डायरेक्टली, पहले इनडायरेक्टली थे, अब डायरेक्टली हमें जितने भी प्रोग्राम्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चाहे वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर में, चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर में है, जितना FDI है, जो भी है, वो यहाँ उसको कोई रुकावट नहीं दे सकता। आगे जो पिछली गवर्नमेंट्स थी वो रुकावट करके ओनली वो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नेगोशिएट करके, जिसको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके वो यहाँ करती थी। अब वो भी आज एक पवित्र दिन है। तो दोनों दिनों की मैं आपको मुबारकबाद भी देता हूँ कि आपने आज ही मुझे यहाँ बुला के ये कार्य जो है जो मेरे से शुरुआत कराई। तो ये कहते हुए मैं सबको सेहत, बच्चों को पर्टिकुलरली पढ़ाई, सेहत उनकी, और जो एक्टिविटी उन्होंने शुरू की है इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ। और आने वाले समय में मैं पिंटू जी को आप कुछ भी कह सकते हैं, यहाँ जो इस से कनेक्टेड हो, हम आपके लिए हमेशा शाना बशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। बाकी स्पोर्ट्स काउंसिल का भी मैं मैटर टेकअप करके करूँगा। जय हिंद।